हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों यह है जेईई एडवांस 2016 जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है आईआईटी का। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन बहुत ही फाइनेस्ट क्वेश्चन है और टफेस्ट क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आया था तो इसको सोल्व करने में टीचर्स को भी बहुत टाइम लग गया था। इसमें कई कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। इसमें आप देखोगे, आप इसमें लॉगरिथम, इनइक्वालिटी, मोनोटोनिसिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस ये एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, सोल्व करते हैं इसको। देखिए, आपने डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम पढ़ा है, उसमें हम सोल्व करते हैं। r बाई एन को x मानते हैं, 1 बाई एन को dx मानते हैं। तो कुछ उस तरह की फॉर्म की फील आ रही है। अब देखिए, हम देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको अगर अपन r बाई एन वाले फॉर्म में बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पर x प्लस एन है, x प्लस एन बाई टू है। तो देखा जाए तो क्या जो बन रहा है, देखो x प्लस एन बाई वन, एन बाई टू, एन बाई थ्री, मतलब एन बाई आर बन रहा है। यहां देखा जाए तो एन स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर, एन स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बन रहा है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि हम आर बाई एन को एक्स मानते हैं। उस तरह के फॉर्म में सोल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर एन की पावर एन है। अगर मुझे इसको आर बाई एन में कन्वर्ट करना है तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसके अंदर सबसे पहले देखिए जो एफ एक्स है सब में से देखिए आर बाई एन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहां से मैंने एन कॉमन लिया। अगर मैं यहां से एन कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, बोलिए। ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एन। फिर वापस से यहां से देखिए अगर मैं एन बाई टू कॉमन लेता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 1 प्लस क्या मिल जाएगा 2x बाई एन। मिल गया। देखो 1 बाई एन, 2 बाई एन, मतलब 3 बाई एन, 4 बाई एन, आर बाई एन। तो अगर मैं लास्ट में से n बाई एन कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस एन बाई एन इंटू एक्स, और इस पूरे की पावर है x बाई एन। सिमिलरली हम डेनोमिनेटर में जाते हैं तो देखिए डेनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, n फैक्टोरियल है। यहां से एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मतलब मुझे एक तरह से क्या मिल गया 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या चाहिए, 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या लिखा है इसको, वही एन स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिया। अगर एन स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कुछ नजर आ रहा है, क्वेश्चन की कुछ फील आ रही है, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसी तरह से एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पे अगर मैं यहां पे देखूं थोड़ा सा तो एन 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 कितनी बार कॉमन आया, एन बार कॉमन आया। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। एन की पावर एन पहले से ही है, एन एन बार कॉमन आया तो एन की पावर एन, और 1 2 3 अप टू एन। देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, एन अपॉन वन है एक तरह से। तो 1 2 और एन तक का मल्टीप्लीकेशन होता है एन फैक्टोरियल है। देखिए इसने बाइनोमियल का भी यूज कर लिया है इसमें, ठीक है। अब देखो क्या बचा, 1 प्लस एक्स बाई एन, 1 प्लस 2x बाई एन, और लास्ट टर्म है हमारे पास 1 प्लस एन एक्स बाई एन। इस पूरे की पावर तो हमारे पास x बाई एन है ही। डेनोमिनेटर में देखा जाए तो देखो क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल है। देखो n स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर कितनी बार है, n बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर की पावर n। और देखिए नीचे क्या है, मैं इसको एक तरह से लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर। मतलब देखा जाए तो 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर है, मतलब 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लीकेशन है उसका स्क्वायर है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर है। अब देखो क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और लास्ट टर्म हमारे पास बच जाएगी 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां तक लिख सकते हैं। अब देखिए n की पावर n और n की पावर n, मतलब n की पावर 2n, और ये भी है n की पावर 2n।
यहाँ पे n फैक्टोरियल है, नीचे ये n फैक्टोरियल है, देखो 1 अपॉन n फैक्टोरियल बचेगा, तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बचा है, देखा जाए तो किस फॉर्म में, 1 प्लस, देखा जाए तो 1 प्लस आर एक्स अपॉन एन की फॉर्म में है, जहां पे r क्या है 1 से लेकर n, ये देखो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। इसका मतलब यहां पर भी r क्या है 1 से लेकर n। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम दोनों तरफ log लेंगे, log ऑफ एफ एक्स मतलब बेस ई में, तो अपन उसको ln भी बोल सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x बाई एन आगे आ जाएगा, इस पूरे का आएगा log, समझ गए बात, ये log ऑफ बेस e, और ये जो पूरा लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है बात, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे, 1 प्लस एक्स बाई एन, 1 प्लस 2x बाई एन, और लास्ट में 1 प्लस एन एक्स बाई एन, और डेनोमिनेटर में देखा जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से लेकर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं क्या, log में अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो एडिशन में आ जाते हैं, तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x, तो हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि लिमिट n पर है 1 बाई n, और हम इसको ऐसा ले सकते हैं क्या, समेशन ऑफ r विल बी 1 टू n log ऑफ 1 प्लस r x अपॉन n, एंड हियर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखो r को 1 रखते तो मिल जाता है 1 प्लस एक्स बाई एन, क्योंकि log में मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में आ जाते हैं, 2 रखने पर 2x बाई एन, n रखने पर nx बाई एन, डिवाइड में देखो क्योंकि वो माइनस में जाता तो वही बात है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b विल बी log ऑफ a बाई b। तो देखिए क्या आता है, 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप अपन जानते हैं क्या, देखिए r बाई एन को अगर मैं x तो नहीं मान सकता x पहले से, तो r बाई एन को मैंने t मान लिया, अगर r बाई एन को t मानेंगे, क्लियर है बात, 1 बाई एन हो जाएगा dx, समेशन बन जाएगा इंटीग्रल, क्लियर है बात ये। तो हमारे पास ln fx कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, देखिए r बाई एन को t माना तो ये मिल गया x टाइम्स, तो 1 बाई एन जो होगा वो हमारे पास dx की जगह यहाँ पर क्या बनेगा, dt बनेगा, क्योंकि अपन ने r बाई एन को t माना है। क्लियर है बात ये, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हमारे पास फाइनल कन्वर्ट हो जाएगा। हम जानते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, जब r 1 है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और जब r n है तो आएगा 1। यहाँ क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस टी एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टी। बात क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो tx है इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, मैंने tx को कुछ मान लिया z। अगर tx z है तो हम बोल सकते हैं x टाइम्स dt विल बी dz। तो देखिए किस में कन्वर्ट हो गया ये, ln fx। देखिए अब लिमिट क्या आएगी, जब अपन t को 0 रखेंगे तो z बराबर 0, और जब t को 1 रखेंगे तो z इक्वल टू x dt बन गया हमारे पास dz, और ये जो log है बेस e मतलब ln, तो ln में आ गया 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब IIT वालों को लेबनिज से बहुत बड़ा प्यार है, ठीक है, तो बार बार यूज करवाते रहते हैं। न्यूटन्स लेबनिज आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, बोलते हैं लेबनिज का यूज करते हैं। देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेबनिज अप्लाई की, मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। देखो यहाँ पे क्या आएगा, x को पुट करते हैं z की जगह पे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 0 वाले का 0 होगा। क्लियर है बात ये। तो ये हमारे पास फाइनल निकल के आ गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू आ गई ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ln में क्या आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमसे पूछा गया है, एक तो पूछा गया है कि भाई एफ डैश 2 कैसा है, एक पूछा है एफ डैश 3 अपॉन एफ 3 और एफ डैश 2 अपॉन एफ 2 बताओ। अब देखिए x पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा,
अब बात करते हैं किसकी, देखो f2 f3 जो भी है, तो मैंने पुट किया x इक्वल टू 2। अगर x को 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, f डैश 2 अपॉन f2। यहाँ क्या आ जाएगा, ln में 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 4 5। ln में x से छोटा, हम ln x का ग्राफ जानते हैं, ये ग्राफ होता है ln x का, ये 1 होता है, तो ln में 1 से छोटा मतलब नेगेटिव देगा, f2 तो पॉजिटिव है, तो f डैश 2 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ है, अभी तो एक ऑप्शन सही हुआ है। अब आगे चेक करते हैं, ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं। तो देखिए अब देखते हैं, ये f डैश 2 अपॉन f2 था। अब चेक करते हैं f डैश 3 अपॉन f3, तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे x को 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा ln में 1 प्लस 3 4 और 9 प्लस 1 10, मतलब ये आया ln में 2/5। अब मुझे देखना इन दोनों में से कौन बड़ा है, कैसे क्या है। तो देखिए ये सपोज करो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, f डैश 3/f3 माइनस f डैश 2/f2, और हम जानते हैं ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a/b होता है। तो क्या आ जाएगा, देखो फाइनल ln 2/5 माइनस ln 3/5, ln 2/5 माइनस ln 3/5, सो दैट विल बी इक्वल टू ln 2/3। तो 2/3 एक से छोटा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो यहां से क्या मिल गया, ये लेस देन 0 है, समझ गए बात ये। तो ln 2/3 मतलब लेस देन 0 मिल गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां लिख सकते हैं सीधा कि f डैश 3 अपॉन f3 माइनस f डैश 2 अपॉन f2 शुड बी लेस देन 0। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में लिखा हुआ है कि f डैश 3 अपॉन f3 बड़ा है f डैश 2 अपॉन f2 से, मतलब गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन 2 नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो ऑप्शन 2 हमारा, सॉरी ऑप्शन डी गलत हो गया। अब बात करते हैं f1/2 और f1 की। तो अब देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। अगर मुझे पता चल जाए फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम बोलते हैं अगर x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, और डिक्रीजिंग है तो x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू घटेगी। तो देखो बेटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, हम देखो हमें x 0 से 1 में चेक करना है पहले। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो हमें किस में पूछ रहा है, f1/3 f2/3 f1/2 और f1। तो देखिए f डैश x अपॉन fx क्या है हमारे पास, वो है ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हो देखो, अगर x 0 से 1 के बीच में हो तो बताओ कौन बड़ा होता है, 0 से 1 में x बड़ा होता है, एक्स स्क्वायर बड़ा होता है। हम जानते हैं इसे 1/2 लिया तो 1/2 देगा या 1/4 देगा, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा। इसका मतलब 1 प्लस एक्स बड़ा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा 1 से बड़ा। अब देखो ln में अगर 1 से बड़ा आया तो हम क्या बोल सकते हैं कि f डैश x अपॉन fx क्या आ जाएगा, ln में 1 से बड़ा मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हम बोल सकते हैं f डैश x पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम आगे भी चेक करना चाहें, अगर x 1 से बड़ा है, बताओ 1 से बड़े में कौन बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा x से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 1 प्लस एक्स से। तो हम बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होगा। मतलब यहां हम लिख सकते हैं f डैश x अपॉन एफ एक्स, ln में अगर 1 से छोटा मतलब नेगेटिव, मतलब फंक्शन कैसा होगा, देखो हमें पता है भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, fx तो पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। मतलब क्या हुआ भाई, अगर 1 है तो 1 तक तो बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, फिर फंक्शन घट रहा है। आई बात समझ में भाई? तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं ये वैल्यू सपोज करो 1/3 है, ये वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 बड़ा है 1/3 से। फंक्शन है इंक्रीजिंग 0 से 1 में, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम बोल सकते हैं f ऑफ 2/3 बड़ा होगा f ऑफ 1/3 से। लेकिन 1/2 की बात की जाए तो मुझे पता है 1 बड़ा है 1/2 से, तो f ऑफ 1 भी बड़ा होगा f ऑफ 1/2 से। अब ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। तो देखिए ऑप्शन अगर चेक करें
तो देखो एफ ऑफ 2/3 बड़ा है एफ ऑफ 1/3 से, तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, ये सही है। लेकिन एफ ऑफ 1 बड़ा है तो ये गलत है, तो कौन सा आंसर हुआ, बी और सी। देखिए इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज किए थे क्वेश्चंस ने, मोनोटोनिसिटी का यूज कर लिया, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का यूज कर लिया, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।